सोमनाथ भारती को और गांव के लोगों को इसलिए प्रताड़ित किया गया कि आपने पुलिस को कहा एक्शन लेने के लिए। भाई अगर कानून मंत्री दिल्ली वासियों ने मुझे बनाया था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, तो इसीलिए बनाया था ना कि जी हम दिल्ली की समस्याओं का समाधान करें। क्या चॉइस है सीएम का, माननीय मोदी जी का? बनाया सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री वहां बिहार में, ना उनके असली नाम का पता, ना एज का पता, ना उनकी डिग्री का पता। उन रस्तों पे चलना आसान काम नहीं है। बहुत बड़ी बात। आपको अपना पारिवारिक सुख त्यागना पड़ेगा, आपको पर्सनल सुख त्यागना पड़ेगा, आपको शारीरिक दुख झेलना पड़ेगा। जो इन सब चीजों के लिए तैयार रहे ना, वही आम आदमी पार्टी में रहे। बिल्कुल। झूठे केस भी होंगे। मोदी जी और सोमनाथ भारती में क्या फर्क है? हमारी हियरिंग हुई 146। अगर मैं वकालत में 146 हियरिंग करता तो पता नहीं कितना फीस ले लिया होता। ठीक है, हम तो दुख सहने के लिए पैदा हुए, लेकिन इनके नाक को चने चबा देंगे। सर आपकी बात से एक बात और याद आई कि रेड अभी फिलहाल में एक ही एमपी पे हुआ था, अशोक मित्तल जी पे। बाकियों ने क्यों ऐसा चुपचाप क्यों हो गए साइड में? इनका जीना दुभर हो जाएगा। पंजाब है ये जो उड़ रहे हैं, इनका उड़ना तब तक है जब तक भाजपा के काम आ रहे हैं। कितना बड़ा पीआर स्टंट था कि वो रोज दिखेंगे उतने दिन तक, 3-4 दिन जब तक ये वीडियो चलेंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा और तब तक तो इमेज खराब हो चुकी होगी। बाकी बट जनता समझ गई तो आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, वहां की जनता देगी। दिल्ली में बढ़ रही राजनीतिक उथल-पुथल को जानने के लिए मैं आज आया हूं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती जी के यहाँ। इनसे हम जानेंगे कि क्या है आम आदमी पार्टी का नेक्स्ट स्टेप और कैसे हम पंजाब में आम आदमी पार्टी को देखने वाले हैं और कैसे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 नेता जो बीजेपी में मर्ज हो चुके हैं उनके ऊपर क्या होने वाला है, ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में। सो वेलकम टू अमन इन लाइट्स। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं सर सोमनाथ जी का। सर थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें इतना सौभाग्य देने के लिए, आपके पास टाइम देने के लिए कि मैं आपसे 2-4 कुछ सवाल कर सकूं, क्योंकि अभी जो राजनीति चल रही है उसमें काफी कुछ जानना जरूरी है इस जनता को, जिनको समझ ही नहीं आ रहा है सर कि राजनीति में चल क्या रहा है। कभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इस तरफ होते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी के नेता उस तरफ होते हैं। और हाल फिलहाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब राघव चड्ढा जी ने अपने साथ 7 एमपीज को लेके वो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ चले गए। सर इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही थी जो इस पूरे मुद्दे में दब गई। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, 12 साल की ये जो इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी, जो खिड़की केस में आपको फंसाया जा रहा था, उससे आपको मुक्ति मिली है। तो इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो आपको सोच के आना चाहिए कि कीचड़ तो आपके ऊपर डाला जाएगा। अगर आप कीचड़ से डरें तो फिर पॉलिटिक्स में मत आइए। तो ये मुझे याद है कि जब उस वक्त हम लोग नए नए सरकार बनाए थे, मैं कानून मंत्री बनाया गया था अरविंद जी के द्वारा, और मेरे क्षेत्र के कुछ लोग मेरे पास आए, आप जहाँ बैठे यहीं आए थे, और मुझे कहा कि सोमनाथ जी, हमारी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर वेश्यावृत्ति चल रही है, ड्रग माफिया चल रहा है, और हम हर जगह चले गए। उन्होंने मुझे बताया कि एसएचओ से लेकर के एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, सीपी, होम मिनिस्टर, सब जगह चले गए, किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो आप बताएं कैसे हेल्प करेंगे? उस वक्त मैं कानून मंत्री था, मैं काफी लेट तक काम किया करता था, रात को काफी लेट में आता था, पूरी फाइलें, बड़ी बड़ी फाइलें, बड़े बड़े कमेंट लिखा करता था मैं। अक्सर तो मंत्री खाली साइन करके आ जाते हैं, बट अरविंद जी की कैबिनेट ने फैसला किया था कि सबको हम पॉलिटिक्स का एक जो नजरिया है जनता के लिए, वो बदलने आए थे और हमने बदला। बिल्कुल। तो पुलिस को लेकर के मैं वहां एक्शन लेने गया था, मतलब पुलिस साथ में, मीडिया साथ में, और इतना अच्छा एक्शन था वो पुलिस के साथ, मीडिया के साथ, कि आज तक उस क्षेत्र के लोग धन्यवाद करते हैं कि उनकी बहुओं का, उनकी बेटियों का, माताओं का, बहनों का, सबका जो वहाँ एक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। क्योंकि जब जहाँ भी धंधा चलता है ना, वो पूरा क्षेत्र बदनाम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्शन पुलिस का मतलब सोमनाथ भारती को और गांव के लोगों को इसलिए प्रताड़ित किया गया कि आपने पुलिस को कहा एक्शन लेने के लिए। पुलिस को हमने कहा एक्शन लेने के लिए, इसलिए हमको प्रताड़ित करोगे? भाई अगर कानून मंत्री दिल्ली वासियों ने मुझे बनाया था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, तो इसीलिए बनाया था ना कि जी हम दिल्ली की समस्याओं का समाधान करें। तो अगर सोमनाथ भारती पुलिस को कहता है भाई एक्शन लो, ड्रग माफियाओं को पकड़ो, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ो, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है।
तो मैं तो हैरान था उस वक्त, पर सच की जीत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। 12 साल लंबा चला। और मेरे साथ देखो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मेरे साथ क्षेत्रीय लोग थे तो बहुत सारे, बिल्कुल लेकिन 17-18 लोग, पता चला किसी का कोई क्रिमिनलिटी नहीं, किसी ने कुछ ना तो ए कहा ना बी कहा। हम सब पुलिस को रिक्वेस्ट करें एक्शन लो, एक्शन लो, क्योंकि पुलिस की मिली भगत थी उस वक्त, नेताओं की मिली भगत थी। देखो, ड्रग के बिजनेस में, वेश्यावृत्ति के बिजनेस में बड़े बड़े लोगों की मिली भगत होती है। और हिंदुस्तान तो छोड़िए, अमेरिका तक के अंदर जब ड्रग माफियाए जब जब जहां काबिज होते हैं ना, उनको हाथ लगाना आपको अपने जान से हाथ धोने के बराबर होता है। तो सर, कहता बड़ा बिजनेस होता है। इसमें क्या उस समय ये भी रीजन रहा होगा कि जो दिल्ली की पुलिस है वो आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं थी? नेचुरल सी बात है। देखिए, चूंकि दिल्ली की पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार का दिन तो थी नहीं, बिल्कुल, वो केंद्र सरकार की पुलिस थी। और हम लोग जिस मिशन से आए हैं ना पॉलिटिक्स में, ये पूरा अपसाइड डाउन कर दिया हमने। देखो, यूजुअली मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी क्यों बनते हैं? इसके लिए, क्योंकि पैसे देके टिकट लाते हैं, पैसे देके जीतते हैं, तो इसलिए वो पैसा बनाते हैं। तो जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो जो विशियस सर्कल तोड़ा कि मनी टू पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स टू मनी, ये तोड़ दिया हमने। जनता ने हमको कैसे चुना? बगैर पैसा खर्च किए। हमने एक पैसा नहीं खर्च किया, हमारी पार्टी ने एक पैसा खर्च नहीं किया किसी को। मतलब पैसा देना तो छोड़ दो, हमने मतलब खाना खिलाने से कुछ नहीं किया हमने। जनता ने शुद्ध रूप से हमें चुना। यही तो आम आदमी पार्टी से, इसी कारण तो आम आदमी पार्टी से लोग घबराते हैं। तो इसलिए उस वक्त माहौल ऐसा था कि यूजुअली पुलिस सोचती है कि भाई चलो नया आदमी आए तो इसका हिस्सा पहुंचाना शुरू कर दो। यही प्रथा तो यही है ना जी, कि आप नए आए, एमएलए एमपी आए, चलो जब बैठे रहिए ऑफिस में, आपका हिस्सा पहुंचना शुरू हो जाएगा। हमने क्या कहा? नहीं, हम सिस्टम सुधारेंगे, जो गलतियां हो रही है उसको सुधारेंगे, व्यवस्था सुधारेंगे, गरीबों को हक मिलेगा, संवैधानिक अधिकार मिलेगा, क्षेत्र के लोग सुखी रहेंगे, करप्शन, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकर सबसे मुक्ति दिलाएंगे। तो यही हमारा जो संकल्प है, चाहे 2014 हो चाहे 2026 हो, यही संकल्प हमें प्रताड़ित करता है जो व्यवस्थाओं के द्वारा, कि भाई चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पुलिस हो, ये सब चाहते हैं कि भाई आप अपना संकल्प छोड़ो, आप हमारे जैसे बन जाओ। काम करने वाले को काम करने ना दिया जाए ना, कह रहे भैया आप आए हो, अपना हिस्सा पकड़ो और चुपचाप रहो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं आप भी खाओ। ये नहीं खाने का तो परिणाम है शराब घोटाला और खिड़की केस और महराज मलिक को अंदर कर दिया जम्मू कश्मीर में। ये ना खाने का, अगर हम लोग खाना शुरू कर देते ना तो कोई केस बेस ना होता। अब मुझे बता, कांग्रेस में कौन अंदर गया? माननीय मोदी जी कहते थे ना बार बार, हम क्या कहते थे वो, दामाद जी को अंदर करेंगे और इनके ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस है, इनको अंदर करेंगे। किसको अंदर किया उन्होंने आज तक? कोई भी नहीं। मतलब बातें बड़ी बड़ी कि कांग्रेस करप्ट है, डिम्पा करप्ट है। अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टियों की कि भाई हम दोनों भाई रहें। बाकी आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, टीएमसी हो, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितनी, अच्छा हम तो नेशनल पार्टी भी हो गए। तो मुश्किल क्या हो रहा है कि ये इनको पच नहीं रहा है। एक तो इतना पढ़ा लिखा आदमी केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आ गए, आईआईटी के वो भी हैं, आईआईटी का मैं भी हूं, बिल्कुल, मैं एस्टेब्लिश लॉयर हूं, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे। तो इन सबको पच नहीं रहा है। अब देखिए ना किस प्रकार के लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। क्या क्या चॉइस है सीएम का, माननीय मोदी जी का? बनाया सम्राट चौधरी जी को प्रधान मुख्यमंत्री वहां बिहार में। ना उनके असली नाम का पता, ना एज का पता, ना एज का पता, ना उनके डिग्री का पता। बिल्कुल। तो माननीय मोदी जी चाहते हैं कि भाई ऐसे लोग आए पॉलिटिक्स में जिनको ये दबा के रखे। बट केजरीवाल जी दबने वाले तो है नहीं, बिल्कुल, सोमनाथ भारती दबने वाला तो है नहीं। इस कारण से ही भुगतना पड़ता है। लेकिन चूंकि हमने फैसला कर लिया है कि जब आए हो, जो अन्ना कहते थे कि भाई कीचड़ कीचड़ में उतरना पड़ेगा साफ करने के लिए, तो हम उतरे। अब दामन में दाग लगाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, ये संविधान नहीं, बड़ी ताकत है इसके अंदर। ये इसकी ताकत है कि ये कीचड़ लगाने का प्रयत्न करते हैं बट संविधान में बचा ले आता है। समय लगता है। अब देखो ना, वहां महराज मलिक हमारा इकलौता जम्मू कश्मीर विधायक है, पीएसए लगा करके, जो टाटा के बराबर का कानून है,
8 महीने जेल में रखा, बेल नहीं मिली। आखिरकार हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया, पीएसए डिटेंशन ही क्वेश कर दिया। ओके, क्वेश कर दिया मतलब देयर इज नो मेरिट इन योर सबमिशन, ओके, फॉरगेट अबाउट एक्विटल, नो डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज तक भी नहीं पहुंचा, तुम्हारा वही गड़बड़ है, मामले गड़बड़ है। जैसे केजरीवाल जी का जो केस खत्म हुआ तो डिस्चार्ज कर दिया बगैर ट्रायल का, मतलब ट्रायल लायक ही केस नहीं है तुम्हारा। सर इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब आप इतनी प्रताड़ता के बाद, कि जैसे आपके भी 12 साल लगे और वो केस खारिज ही हो गया, अब यहाँ पे भी जैसे आपने बताया कि वो केस करने लायक ही केस नहीं था, तो इसके बाद फिर वो क्या आगे? देखो बाबू, क्या है कि ना, ये हम तो सब सर पे कफन बांध के आए हैं कि भैया देखो, भगत सिंह के जो सपने थे, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम के जो सपने थे, डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपने थे, चंद्रशेखर आजाद के जो सपने थे, लाला लाजपत राय जी के जो सपने थे, तो कोई तो मरेगा उन सपनों को पूरा करने के लिए। उन रास्तों पे चलना आसान काम नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आपको अपना पारिवारिक सुख त्यागना पड़ेगा, आपको पर्सनल सुख त्यागना पड़ेगा, आपको शारीरिक दुख झेलना पड़ेगा। तो ये जो इन सब चीजों के लिए तैयार रहे ना, वही आम आदमी पार्टी में रहे। बिल्कुल, झूठे केस भी होंगे, बट बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, उस कारण से हम बच निकलते हैं। क्योंकि कोई गलती करें तब ना जी। बिल्कुल। आप देखिए जो खिड़की वाला केस है, ना तो जैसा आप कह रहे हैं, ना तो तुम विक्टिम को लेके आए हो, भाई कौन से विक्टिम? जो कंप्लेनेंट था उसमें कहाँ है वो? कोर्ट में नहीं आया, उनको मालूम था। ना एक्यूज्ड यानी सोमनाथ भारती, 17 लोग थे हमारे गांव के लोग, हौजरानी के लोग भी थे, जहांपना के लोग भी थे, मालेर के लोग भी थे, खिड़की के लोग भी थे। तो जो लोकल लोग सफर की, मैं भी कहना चाह रहा था आपको, चलो मैं तो पॉलिटिकल हूं, मुझे सफर कराओगे, मुझे प्रताड़ना दोगे, लेकिन जो बेचारे लोग नॉर्मल लोग थे, जो शिव मंदिर संस्था के जो ऑफिस बेयर्स थे, उनको आपने क्यों प्रताड़ना दी? आपके साथ जो बाकी 17 भी जुड़े थे वो सब। मैंने कहा भाई ये तो गजब ही हो गया। वो बेचारे कहाँ पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत परमात्मा उनको ताकत बख्शे। उन्होंने कहा सोमनाथ जी आप जहां जाएंगे हम साथ जाएंगे। सो नाइस। कहा कि हमारा नेता जहां जाएगा हम साथ जाएंगे, जेल भेजेगा हम जेल जाएंगे। मैंने कहा देखो और क्या चाहिए मुझे, पैसा बहुत मामूली चीज है, भाजपा कांग्रेस को लोग पैसे खूब कमाते हैं, बट ये नहीं कमा सकते जो मैं कमाता हूं, जो केजरीवाल जी कमाते हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता कमाते हैं। ये इनको नसीब नहीं है। अगर ये दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का मिसयूज नहीं होता तो दिल्ली कभी नहीं जीत सकते थे। ये मैं लिख के देता हूं आपको। तो सर मैं भी जैसे ये मानता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने का बहुत बड़ा रीजन यही रहा कि ऑलरेडी छवि बहुत खराब कर दी गई उल्टे सीधे केसेस में लगा के फंसा के। देखिए क्या है ना कि मतलब जो प्रभाव चला आ रहा है कि भाई देयर इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो मोदी जी चुनाव लड़ते हैं वॉर की तरह। भाई हमको जीतना है। एक बड़े कॉमन मित्र थे मोदी जी को और हमारे, विनोद खन्ना साहब, बड़े एक्टर रहे, गुरदासपुर से एमपी भी रहे। ओशो में विनोद खन्ना साहब को फेमस है कि ओशो के पास वो तब गए जब करियर के पीक पे थे। अपनी जो सुपरस्टार की छवि थी उन्होंने ओशो के चरणों में दे दिया। तो आध्यात्मिकता के लिए वो सब कुछ गंवाया उन्होंने। तो मैं उनके साथ काफी समय बिताया। उनका आखिरी समय मैक्स साकेत में गुजरा। तो मुझे उस दौरान मुझे बताया गया कि जी, मैंने पूछा कि भाई मोदी जी और सोमनाथ भारती में क्या फर्क है? तो बोले कि सोमनाथ जी आप कभी नहीं हो सकते मोदी जी। क्यों? कहते मोदी जी के लिए एक अंग्रेजी में शब्द है अनस्क्रूपलस, कि अगर वहां पहुंचना है मुझे तो वो एन केन प्राकरण पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, लीगल, इलीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मोरल, इमोरल, कुछ भी करना पड़े मुझे पहुंचना। हम देख ही रहे। हाँ जी। वो दिल्ली जीतनी है तो आप अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में, जब मैं लड़ा लोकसभा का चुनाव, तो उस वक्त नई दिल्ली विधानसभा की जनता ने सोमनाथ भारती को जिताया। बिल्कुल। मतलब मोदी जी के सामने सोमनाथ भारती को नई दिल्ली विधानसभा के लोगों ने जिताया। लेकिन 9 महीने बाद जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो सोमनाथ भारती का लीडर अरविंद केजरीवाल जी को हरा देगा। मतलब प्रवेश वर्मा जी के सामने
अरविंद केजरीवाल जी हार गए हाँ जी। और सोमनाथ भारती मोदी जी के सामने जीत जाएगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा के दौरान वोटर की संख्या थी 1,48,000। बिल्कुल, यहाँ मालवीय नगर की नहीं, नई दिल्ली विधानसभा की। ओके। मैं आगे बता दूंगा आपको। 9 महीने बाद वहां वोटर की संख्या घट के कितना हो गई? 1,02,000। मतलब 46,000 वोट आपने काट दिए। ये जो खेला करती है ना इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में हाँ जी। मोदी जी के लिए, उसकी शुरुआत एक्सपेरिमेंट दिल्ली में हुआ था। ओके। जो बगैर कहे एसआईआर हो गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एसआईआर नहीं हुआ, एसआईआर नहीं काले वोट्स कटे। बिल्कुल। 40,000 वोट आपने नई दिल्ली विधानसभा में काट दिए। तो 40,000 वोट काटने के बाद भी आपका मन ना भरा तो 10,500 वोट आपने अपने एड्रेस पे जोड़े। मतलब प्रवेश वर्मा जी के कोठी पे 70 वोट, 60 वोट, क्योंकि वहां पे सारे एमपी से कोठियां वही हैं, तो उन कोठियों पे वोट जोड़े गए। तो आप मान लीजिए कि 50-55 हजार वोटों का खेल हुआ वहां पे, तब जाकर केजरीवाल जी को 4,000 वोट से हराया। सोचिए, मेरी विधानसभा में 20 से 25 के बीच में इन्होंने 16,000 वोट जोड़े और 8,000 वोट काटे। तो 24,000 वोटों का हेर फेर करके मेरे जीत को इन्होंने, मेरे जो 18,200 का जीत था पिछली बार जनता ने जो जिताया था मुझे, उसको 2,100 से हरवा दिया। आप काफी कम मार्जिन से हारे। लेकिन तो ये क्या है कि ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में यही है कि जी हम कष्ट सहेंगे। इस रास्ते पे जो केजरीवाल जी के साथ अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट सहने की आदत डाल लो, झूठे केसेस सहने की आदत डाल लो, जेल जाने की आदत डाल लो। क्योंकि अब तो सर ये क्लियर होता जा रहा है कि ये मुद्दा ही साफ दिख रहा है कि ये एक तरीके का षड्यंत्र ही बनाया जा रहा है। जब जितने भी केसेस लगे हैं, इतने पुराने केसेस हैं और अब आज की डेट में जाके वो खारिज होते जा रहे हैं, तो ये तो क्लियरली शो करता है कि ये तो फंसाया ही जा रहा है और पूरी राजनीति खेली जा रही है। जैसे आप देखें, अभी एक केस हमारा चल रहा है हाईकोर्ट में। भाई गौतम नगर हमारा बहुत बड़ा एरिया है, गौतम नगर, मस्जिद मोड़, गुलमोहर पार्क, गुलमोहर एनक्लेव, नीति बाग, उस तरफ के लोगों को अगर एम्स जाना हो आज, मान ली किसी को हार्ट अटैक आ जाए, सो कम से कम 30 से 35 मिनट लगे पहुंचने में। ट्रू। एम्स के पीछे नाला है एमसीडी का, नाले के बगल में गौतम नगर है। तो गौतम नगर के लोगों ने कहा कि जी हमको एक्सेस दिया जाए इस नाले, जो कवर्ड नाला है। जेन्युइन डिमांड थी। हमने पीडब्ल्यूडी के जरिए, सोमनाथ भारती क्षेत्र के विधायक है, उसकी ड्यूटी है कि क्षेत्र की जनता की मुसीबतों का समाधान लेकर के आए। तो पीडब्ल्यूडी के जरिए, सोमनाथ भारती ने खुद नहीं किया, पीडब्ल्यूडी के जरिए मीटिंग्स बुलाई, उसमें एमसीडी आई, आरडब्ल्यू आया, दिल्ली पुलिस आई, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आया, यूटी पैक के लोग आए, सब लोग आए। अब बार बार एम्स को बुलाया गया। सबके मिनट्स हैं, अटेंडेंस है। 7/9/2016 को, चूंकि एम्स नहीं आया मीटिंग में, तो 7/9/2016 को पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी भेजी एम्स को कि भैया आप आ नहीं रहे हो, ना तो आप मना कर रहे हो, ना तो आप हाँ कर रहे हो, तो हम आपके नो रिस्पॉन्स को हाँ मान के हम इस काम को कर देते हैं। एमसीडी का नाला, पीडब्ल्यूडी की सड़क, ठीक है, और वहां थोड़ा सा स्लिप रोड बनाना था। एक्शन पीडब्ल्यूडी का, और केस हो गया सोमनाथ भारती पे। भाई सोमनाथ भारती जन एमएलए, उसकी ड्यूटी जनता की समस्याओं का समाधान करना, और आपने उसको कन्विक्ट कर दिया। ठीक है, बस कॉन्स्पिरेसी आफ्टर कॉन्स्पिरेसी, फंसाए रखना है आपको बस कि वो इमेज कहीं बन ना पाएगी। नहीं तो जनता जानती है ना। आप सोचिए, आपने पहली बार आपने मुझे क्या किया था 2014 में, आपने खिड़की का कांड, सही एक्शन लिया, पुलिस को बुला करके हमने तो पुलिस को कहा एक्शन लो। अगर मैं तो मानता हूं कि आपको उस चीज के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था। अवार्ड मिलना चाहिए था। भाई कोई लॉ मिनिस्टर रात को ठंड में, कपकपाती ठंड में, रजाई से बाहर निकल के, पुलिस को साथ लेकर के, मीडिया को साथ लेकर के
कहा है कि भाई ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक्शन लो। कि आप जैसी अगर पर्सनैलिटी वहां खड़ी है तो इसीलिए तो खड़ी है कि भाई वहां पर कोई गलत तरीके से कोई चीज फॉलो ना की जाए, कोई गलत एक्शन ना लिया जाए। अब कोई वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खड़ा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसी को उल्टा फंसा दिया जा रहा है। तो आप सोचे कि पहला चुनाव जनता ने जिताया था मुझे 8,000 के मार्जिन से। बिल्कुल। और खिड़की वाले केस में अगर मैं दोषी किसी प्रकार से होता तो जनता मुझे हरा देती अगले चुनाव में। बिल्कुल। जनता ने क्या किया, अगले चुनाव में मुझे मार्जिन दिया 16,000 का, डबल कर दिया मार्जिन जीतने का। और थर्ड चुनाव में जनता ने मुझे मार्जिन कर दिया 18,200 का। इसका मतलब जनता मुझे रिवॉर्ड करती गई। अगर मैं कहीं दोषी हो तो जनता के कोर्ट में तो हम कब का बरी हो चुके थे। लेकिन माननीय न्यायालय, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायालय ने बड़ा अच्छा जजमेंट लिखा है। कहा है कि भाई ना तो विक्टिम आया, ना 164 का बयान जो है वो एडमिसिबल है, चूंकि विक्टिम आया ही नहीं कोर्ट में। एफआईआर रजिस्ट्रेशन में डिले हुआ, एक्यूज का भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। और किसी प्रकार का अनलॉफुल असेंबली को प्रमाण नहीं है, किसी ने क्या कहा कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई फोटो, कुछ भी प्रमाण नहीं है। अब क्या केस लाए हैं? और 146 हमारी हियरिंग हुई है, 146। अगर मैं वकालत में 146 हियरिंग करता तो पता नहीं कितना फीस ले लिया होता, ठीक है। तो अच्छा मैं तो भुगता ही, मेरी क्षेत्र की जनता भी 17 लोग साथ जा रहे हैं। तो ये जो टॉर्चर करने का व्रत करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस दिन आपने अपोजिशन के टॉर्चर को रिवॉर्ड अवार्ड मान लिया, उस दिन अपोजिशन फेल हो गया। अगर आपको दुख दे और अब दुखी ना हो तो क्या हो, सफल है, विफल है? नहीं, गजब आदमी है यार, इसको हम टॉर्चर कर रहे हैं, मुस्कुरा रहा है। तो ये बार बार विफल होंगे, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी वाले जिस मिट्टी के बने हैं ना, वो भगत सिंह जी की मिट्टी है, डॉक्टर अंबेडकर की मिट्टी है। हम तो दुख सहने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनके नाक को चने चबा देंगे, ये सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब लोग पूछते हैं कि भाई चड्ढा साहब चले गए, मैंने चड्ढा साहब तकलीफ नहीं सह सकते भाई, आम आदमी पार्टी में वही रहे जो तकलीफ सह सकता है। सर एक और नाम था सर, अभी रिसेंटली चड्ढा जी के साथ आया था, उनको काफी तकलीफ देने की कोशिश की गई अपोजिशन द्वारा, अशोक मित्तल जी का। तो उनको अभी एक हफ्ते पहले ही तकलीफ देनी शुरू हुई थी कि वो फुदक के सर दूसरी पार्टी में, व्हाट इज, मतलब वो कंसेप्ट नहीं समझ आया फिर क्या है कि 15 तारीख को, 15 अप्रैल को आपने देखो, चड्ढा साहब जो हैं हमारे, राघव चड्ढा, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं वैसे तो, लेकिन डर गए। हाँ जी, ईडी और सीबीआई का डर, बड़े डर है। अब जब हमारा नेता अरेस्ट हो रहा हो झूठे केस में, झूठा साबित हो ना भाई, 598 पेज का जजमेंट जो लिखा गया, ये खिड़की की जो जजमेंट आई, 111 पेज की जजमेंट जो आई है, तो इसमें सब लिखा है ना प्रमाण, कैसे करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को तंग करते हैं लोग। तो सब डॉक्यूमेंटेड है, सब में वक्त लगता है। बिल्कुल। और ये वक्त के चक्कर में, अब मान ली 2014 में हुआ, अब 2026 हो गया, तो 12 साल जो गया, जवानी का 12 साल चला गया है। चड्ढा साहब बोले थे ना कि 12 हमारा 15 साल चला गया। भाई साहब आपको तो 15 साल में आपको एमएलए भी बने आप, एमपी भी बने आप सोचिए, आप राज्यसभा चले गए, पंजाब का दायित्व आपको अरविंद केजरीवाल जी ने दे दिया, आपको क्या क्या नहीं दिया। कहते हैं कि भाई आप सबसे छोटे राज्यसभा मेंबर बने, तो मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम आपके जीवन बर्बाद हो गया। अरे आपको डर लग गया, आप डर गए कि वो जेल नहीं जाना चाहता। भाई झूठा जेल भी तो भेज ही देता है ना। ये जैन साहब को 2 साल के लिए भेज दिया, 17 महीने के लिए मनीष सिसोदिया साहब को भेज दिया, 6 महीना 5 महीना के लिए संजय सिंह जी को भेज दिया, माननीय केजरीवाल साहब को भेज दिया। तो जेल तो गए ही ना लोग। मैं भी 1-2 बार हो आया हूं जेल, ठीक है। तो कारण क्या है कि महाराज मलिक अभी 8 महीने जेल होकर के आए, आज ही रिलीज हुए। तो इसलिए हम तो सोच के बैठे हुए हैं, सर पे कफन बांधे हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलेंगे, शहीद भगत सिंह के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। और जो हम सोच के आए हैं कि भारत
जो शहीद भगत सिंह जी के सपनों का भारत, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत। अब सोचो, पंजाब की धरती से जो 10 गुरु साहिबान हुए, मैं हमेशा कहता हूं, जो कि मेरे क्षेत्र में काफी सिख समाज रहते हैं, तो 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 बच्चे थे, 4 साहिबजादों को की जो कुर्बानी हुई, इसलिए कहते हैं सरवन सदानी। गुरु गोविंद सिंह जी का एक नाम है, जिन्होंने अपना पूरा वंश दान कर दिया। कितना बड़ा त्याग है। बिल्कुल। मतलब आप सोचें कि अच्छा, वो जानी जान थे, परमात्मा स्वरूप थे, अगर वो चाहते तो ईंट सीट बजा देते, मुगलों की ऐसी तैसी कर देते। लेकिन 4 साहिबजादों की जो कुर्बानी हुई है, वो इसलिए हुई क्योंकि गुरु साहिबान चाहते थे कि उनकी इस उदाहरण से आने वाला पूरा मानव जाति ये सीखे कि जब सच के मार्ग पर चलोगे तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा, तैयार रहो उसके लिए, कुर्बानियां लगेंगी। तो हम जैसे लोगों को सीख दे गए। पिता साहिबान को कुर्बानी दी उन्होंने, माता जी कुर्बानी हुई। मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर आप जाकर सरहिंद जाके देखो, जहां उनको चुना गया साहिबजादों को, तो आप मतलब पूरे हिस्ट्री में इसका कोई पैरेलल नहीं है, कहीं कोई पैरेलल नहीं है जो उन्होंने कुर्बानी दी। मैं ये कहता हूं कि ये हमारे सारे आइडियल हैं। बिल्कुल सर। और इन्हीं के कारण आम आदमी पार्टी के लोग वो प्रेरणा पाते हैं कि भाई जब गुरु साहिबान ने तकलीफ सही, उनके परिवार साहिबान ने तकलीफ सही, छोटे छोटे बच्चों ने तकलीफ सही, जुझार सिंह जी, मतलब उनके जो उम्र देखो ना, उम्र देखो, और क्या क्या ये मतलब प्रेरणा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कमजोर दिल के हैं, अब अशोक मित्तल साहब को 15 तारीख को रेड किया और कुछ दिन बाद महाराज जी जो हैं उनके गोद में बैठे हुए हैं। मतलब राघव चड्ढा साहब को डिप्टी लीडर हटा के उनको बनाया, और वो भी, तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई नहीं अच्छा ठीक है, वो एक पीरियड किया था। इसलिए मैं आज देख रहा था कि जितने भी 17, 18, 20 लोगों की लिस्ट है, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो जो इनको शाम का मुख्यमंत्री बनाया है भाजपा के लोगों ने। आप सोचें कि एक तरफ आप कहते हैं भाई ये बुकलेट है करप्शन की, ईडी ने रेड किया, सीबीआई ने रेड किया, उससे वो ज्वाइन करता आपकी पार्टी, तो जांच खत्म, वॉशिंग मशीन में आ गया। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय को देखना चाहिए कि ये जो ईडी सीबीआई, इसलिए मैं सोच रहा था कि उच्चतम न्यायालय के पास जाऊं और पूछूं कि भाई इन लोगों का जो वो था इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंचा। बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी जो अभी इनके लाडले बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके खिलाफ जांच चल रही थी, भाजपा में आए, जांच खत्म, ठीक है। अजीत पवार साहब, उनकी डेथ हो गई, परमात्मा उनको, उनके परिवार को ताकत दे, उनके ऊपर इल्जाम लगाया, इधर आ गए, उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये बात तो सर चड्ढा जी और स्वाति मालीवाल जी ने भी कई बार इंटरव्यूज में ओपनली एडमिट की है कि बीजेपी ऐसा करती है, और वो दोबारा वही चीज देख के फिर होता है कि भाई वाई। सर आपकी बात से एक बात और याद आई कि रेड अभी फिलहाल में एक ही एमपी पे हुआ था, अशोक मित्तल जी पे, तो बाकियों ने क्यों ऐसा चुपचाप क्यों हो गए साइड में? आपने कबूतरों को देखा है, एक कबूतर को मारो वो सारे भाग जाते हैं। हाँ जी। आपको हर कबूतर को नहीं मारना पड़ता। अगर आप एक पत्थर मारो, ढेर सारे कबूतर बैठे हुए हैं, या कोई, हमें मतलब हिंसा के पक्ष में नहीं हो, जानवर बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन किसी एक को, या मान लीजिए कि वो जो चावल बनाते हो तो एक ही को टेस्ट करते हो ना, तो सीबीआई ईडी एक की तरफ भेजा, बाकी डर गए। मतलब भाई कहीं हमारे बेसिकली चड्ढा जी ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया फिर कि भाई देखो ईडी सीबीआई हमारे पास है। तो कारण क्या ना, हर आदमी नहीं झेल पाता। सर इसी चीज को मैं लेके जाना चाहता हूँ कि मतलब पंजाब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अब इस पूरे सिनेरियो का पंजाब इलेक्शंस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये पंजाब है, ये गुरुओं की धरती है। पंजाब ने हमेशा धोखेबाजों को ना ठिकाने लगाया है। बिल्कुल सर, अब तो दीवारों के बाहर लिखना शुरू कर दिया गद्दार।
हरभजन सिंह की तो ये घर के बाहर लिख दिया तो गया। ये जितने गद्दार निकले हैं ना, इनका जीना दुभर हो जाएगा। पंजाब है ये। जब हम पूरे हिंदुस्तान में हार रहे थे, तो पंजाब ने हमें 4 MP दिया था। 2014 बता रहा हूं आपको, 14 में। बिल्कुल। तो पंजाब एक अलग धरती है, गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद है, गुरु साहिबानों का बड़ा आशीर्वाद है, और इसलिए पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा। आप सोच, जिस पार्टी का मतलब, ये तो इतिहास ही बन गया ना, जिस पार्टी का 2 MLA, उसके 7 राज्यसभा में। बिल्कुल। ये क्या मजाक बना रखा है। और राज्यसभा में पार्टी भेजती है, आपको जीत के नहीं आते हो। ट्रू। है ना, क्योंकि हमारे विधायकों ने आपको चुन करके भेजा अपने विधानसभा से। जाके कहीं वो हाथ नहीं जोड़ने पड़े, वोट नहीं, कोई थोड़ी वोट मांगने गए थे, ना कोई काम करना पड़ा, ना दिखाना पड़ा। इसलिए ये जो उड़ रहे हैं, इनका उड़ना तब तक है जब तक भाजपा के काम आ रहे हैं। ये इस प्रकार से भाजपा ने दिल्ली में एन केन प्रकरण। अच्छा, कांग्रेस बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है। हाँ जी। ये बहुत जानना जरूरी है आपको। कांग्रेस भाजपा का साथ देती है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई देखो, हम दोनों ही रहें तो अच्छा है, तो अच्छा है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी, TMC और जो DMK और जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों का ना होना ठीक नहीं है। कभी तू रहेगा, कभी हम रहेंगे। तो पहले कांग्रेस ने दिल्ली में साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, हमको आपने देखा होगा कि वो जो देवेंद्र यादव जी हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, हारने के बाद पहली ऐसी किसी ने देखी होगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। किसके लिए? कि हमको 0 आया, हमको 0 आया, हम कोई सीट नहीं जीते, हम कोई सीट नहीं जीते। ये कोई खुशी है? मतलब कहना चाह रहे थे कांग्रेस वाले कि देखो, आम आदमी पार्टी को मैंने हरा दिया। पूरे दिल्ली वासी जानता है कि भाई कांग्रेस भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है। वही काम कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कर रही है, भाजपा के साथ मिलके TMC को हराने का प्रयत्न कर रही है। कांग्रेस इसी कारण से कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता कोई कांग्रेस को। और राहुल बाबा जब तक हैं, जब तक राहुल बाबा लीड करेंगे कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, फायदा बीजेपी का होगा। इसलिए या तो मतलब बड़े सारे हमारे नेता है, अरविंद केजरीवाल जी लीड करें इंडिया अलायंस को। भाई IIT के हैं, पढ़े लिखे हैं, जुझारू हैं, हर प्रकार से संघर्ष करने को तैयार हैं। देखो, बड़ा एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। पढ़ा लिखा आदमी को दुख सहने की आदत हो जाए ना, वो डेडली कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ी है केजरीवाल जी की ये सॉल ओढ़ करके और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में कैमरा लेकर के, और ये, अरे भैया, आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के बगल में मणिपुर में बहनों का, बेटियों को नंगा घुमाया गया। आपके आंख में आंसू आते रहने चाहिए थे। आपने 2400 कंपनियां फोर्सेज की पश्चिम बंगाल में TMC को हराने में लगाए हैं, और वहां लगाया था आपने 200 कंपनियां। अगर इसमें से आधी में लगा दी होता ना मणिपुर में, तो मणिपुर कब का शांत हो चुका होता। लेकिन नहीं, आपकी हनक है, सनक है, हमको चुनाव जीतना है। मणिपुर वाले मुद्दे पे तो बिल्कुल अनटच ही चल रहे हैं कि जैसे मणिपुर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। ये तो कह रहा हूं, इसीलिए तो जो देखो, उसके साथ ही लगते लगते नागालैंड तक पहुंच रहे हैं, वहां की ट्राइबल लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अमित जी, लेकिन मणिपुर तक कोई नहीं पहुंचा। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि परमात्मा ने माननीय मोदी जी को बहुत बड़ा मौका दिया था। हाँ जी। अमर हो जाते फॉर गुड, लोगों को आंसू पोसते 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 पोसते। मतलब अगर केजरीवाल जी को ऐसा परमात्मा मौका दे, तो पता नहीं पूरे देश में सारे स्कूल अच्छे कर दें, सारे अस्पताल अच्छे कर दें। आज वो देख रहा था मैं कहीं, एक आदमी अपनी सिस्टर की डेड बॉडी को कंधे पे ले जा रहा है। काफी दुखदाई वीडियो। क्या मतलब है यार, डूब मरना चाहिए जो शासन में बैठे हैं लोग। लेकिन क्या हक बनता है आपका कि आप कुर्सी बैठे रहें? अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे सकते, अच्छे स्कूल नहीं दे सकते, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या कर रहे हो बैठ करके? हम लोग कहते नहीं, जैसे बैट्समैन, जब चूंकि क्रिकेट को प्यार करने वाला देश है, कि भाई तू बॉल खा रहा है यार, निकल यहां से, बॉल क्यों खा रहा है? या तो तुम चौका छक्का मारो, रन बनाओ।
नहीं तो निकलो यहां से। ये बॉल खा रहे हैं सारे बैठ करके। केजरीवाल जी को जब जनता ने मौका दिया दिल्ली में, पंजाब में, क्या चौका छक्का मारा है समस्याओं के समाधान में। जाके पंजाब में देखिए, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 19,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नौकरियां, अब किसानों के लिए हर हर गांव में नहर से पानी पहुंचा दिया, वहां जहां कभी पानी नहीं आया था। बिजली माफ कर दी, 80-90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता। मतलब देखो, गुरुओं की धरती है। नशे के विरुद्ध हमने युद्ध शुरू किया। जो पंजाबी यूथ है उसको हमने उससे बाहर निकालने के लिए जो अभियान चलाया। अब युवा हमारे स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हों, हर जगह हम स्टेडियम बना रहे हैं। किसानों के लिए बड़े सारे स्कीम्स लेकर के। मैं कह रहा हूं कि आप काम करो ना जनाब। एक भी भाषण में मोदी जी हो, माननीय अमित शाह जी हो, काम का जिक्र नहीं है, काम का जिक्र नहीं है। और ये इनकी दोगलापन देखो। यूपी में, दिल्ली में मंगलवार को मीट और मच्छी की दुकान बंद होगी, और वहां मंगलवार को मच्छी भी, मैं मच्छी के विरोध में नहीं, जो लोग खाते हैं। अनुराग ठाकुर जी खा रहे हैं, माननीय मनोज तिवारी जी खा रहे हैं, वो ये रवि किशन कह रहे हैं बिना प्याज और लहसुन की मछली थी सर वो। बताइए, मछली भी वेजिटेरियन हो गई, सात्विक मछली थी। और ये रवि किशन जी कह रहे हैं कि 4 मई के बाद तो हम हर पोखर में, हर तालाब में, हर राज्य की मछली डालेंगे, खूब मछली खाओ। मतलब वोट के खातिर ये तो जो आपका ढकोसलापन है, हिंदू हिंदू करते रहते हो। हिंदू का एक ट्रेट भी नहीं है आपके अंदर। भारत विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर पे तो भाषा बदलती है, खान पान बदलता है। आप चाह रहे नहीं, 1 कंट्री 1 लैंग्वेज 1, मतलब बेसिकली चाह रहे कि भाई बस माननीय मोदी जी को नतमस्तक होते रहो दिन रात। मैं कह रहा हूं बन जाओ भाई, यही कर लो। ये तो शुक्र है भारत जनता पहचान गई थी कि जो 400 का नारा दिया था कि 400 लाएंगे और संविधान बदलेंगे, भाई पार्लियामेंट तो नया ले आए ये लोग। नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू खत्म कर दिया, 20,000 करोड़ खर्च करके जो गिनाते हैं ना ये कि भाई केजरीवाल जी का शीश महल। अरे भाई वो मुख्यमंत्री आवास। आप बताएं माननीय मोदी जी, 20,000 करोड़ आपने खर्च किया सेंट्रल विस्टा में, क्या जरूरत थी इस गरीब देश को? ये पार्लियामेंट काफी नहीं था क्या? एक ही चीज नया पुराना रह गया है, वो संविधान है। उस पर आपकी नजर थी, जनता ने भाप लिया, अयोध्या वासियों ने आपको हरा दिया, भगवान राम की जन्मभूमि ने हराया आप। अयोध्या में हारे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा इनको ना बस ऑप्टिक्स चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल, अरे भैया वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पास कर दिया आपने 23 में, हर पार्टी ने साथ दिया आपका। इस बार आपने ड्रामा क्यों किया? चूंकि आप चाहते थे कि अपोजिशन पे दाग लगे कि इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया। वो भी इलेक्शन के उस टाइम पे जब अगले हफ्ते ही वोटें हैं, और उस टाइम पे ऑपोजिशन को दबा दिया जाए, और नेशनल टीवी पे आके दिखा दिया जाए कि भाई ऑपोजिशन की वजह से ये बिल पास नहीं हुआ, ऑपोजिशन गलत है, हम अपनी तरफ से सही कर रहे थे। और वो वीडियोस चली हैं, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये कितना बड़ा पीआर स्टंट था कि वो रोज दिखेंगे उतने दिन तक, 3-4 दिन जब तक ये वीडियोस चलेंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा और तब तक तो इमेज खराब हो चुकी होगी बाकी। बट जनता समझ गई, हम लोगों ने खुद समझाया। आप समझें, ये पहले था कि एक्ट जब पास हुआ तो सेंसस होगा, हाँ जी, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा। मैंने हम सब ने मिलकर कहा कि भाई आज ही दे दो ना, 543 सीटें जो लोकसभा में, उसका 1/3 दे दो, हम सारे राजी हैं। अगर ऐसा हो गया होता ना तो हो सकता मोदी जी डर रहे हो कि भाई हमको वाराणसी में लड़ने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि सबको छोड़ना पड़ेगा ना भाई। अगर 543 में 1/3 जाएगा महिलाओं को, बहनों को, तो कोई ना कोई तो गवाएगा अपनी सीट। बिल्कुल, ये डर भाजपा कांग्रेस के लोगों को था। बिल्कुल, उनको इसलिए पुराना होल्ड है वहां पे। ये कह रहे नहीं, पहले सीट बढ़ाओ तो बढ़ी सीटों में से देंगे। ये इनका है महिला आरक्षण बिल, तो महिलाओं को ये न्याय देंगे। पूरी दुनिया जान रही है कि कर क्या रहे हैं। सिर्फ शो बिजनेस, ऑप्टिक्स, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम सोल्यूशन। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में जो काम करके दिखाया दिल्ली में, पंजाब में, भगवंत मान साहब ने वहां का जो काम करके दिखाया पंजाब में,
वो इनको डराती है। तो पंजाब की बात पे आते हैं। वैसे तो ये कॉन्स्पिरेसी है कि राघव चड्ढा जी ट्राई कर रहे हैं अब एमएलएस को अपनी तरफ करने की। सर इस पे आपका क्या कहना है कि इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट कि ऐसा हो भी सकता है? मुझे बताइए कि पंजाब पंजाब है, हाँ जी, भाई जो लड़के आए हैं, जो चुनाव जीत करके आए हैं, जो वहां के लोग बहुत खुश हैं, जो सारे विधायक काम कर रहे हैं, ये सपने देख रहे हैं। कुछ नहीं होना, इनका खेल खत्म हो गया। इनके मेंबरशिप भी जाएगी अब, क्योंकि जो ये ढकोसला है 2/3 10 शेड्यूल कहता है 2/3 मेजॉरिटी जब स्प्लिट करती है तो आदमी जाके नहीं मिलता, पार्टी मिलती है। तो अगर ये पार्टी बना दिया होता बीच में और पार्टी का नेता बन गया होता कोई इनमें से और फिर वो मर्ज करता, तब तो बच जाते। ये बच्चों के जाके ये खुद ही मिल गए, तो इनका खेल खत्म है। ओके, तो मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, हमें इलेक्शंस का वेट ही करना पड़ेगा। क्यों? अब पंजाब में? हाँ जी, और क्या, पंजाब में अब ये फरवरी में चुनाव है, अगर ये कुछ और गड़बड़ करेंगे तो पंजाबी तो बड़े मारेंगे इनको। और आज गुजरात के लोकल बॉडीज का भी रिजल्ट आया सर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, गुजरात में तो बीजेपी इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस ने खुला छूट दे रखा है। कांग्रेस भाजपा के गोद में बैठी हुई है गुजरात में। तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से आई, अरे भाई पहले 30 साल से हो गए तो तुम ही हो ना, हम तो अभी आए। आज आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे आई है वहां के चुनाव में। कांग्रेचुलेशन सर। तो ये बहुत बहुत वहां की जनता का धन्यवाद। गुजरात की जनता जो गुजरात के लोग थके हुए भाजपा से, तो आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, वहां की जनता देगी। ठीक, वेरी नाइस सर। तो इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। यहाँ हमारे साथ थे सोमनाथ भारती जी, पूर्व कानून मंत्री, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।